येथमणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, सुखिया झाला। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार परब्रह्म परमात्मा संत ज्ञानेश्वर महाराज को कहते हैं, बोल रहे हैं कि हे ज्ञानेश्वर, तेरा जो वरदान है, जो तूने मांगा है, ये पूरा हुआ। तूने जो भी मांगा है समस्त विश्व के लिए मांगा है और इसमें तेरा कुछ भी इसमें हित का नहीं है। तू सबके हित के लिए मांग रहा है, इसीलिए ये बात बड़ी अच्छी है। तब परब्रह्म परमात्मा जो है, भगवान जो है, शक्ति जो है, वहाँ ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं कि ये जो मांगा हुआ वरदान है, ये वरदान, इसका एक महत्वपूर्ण नाम होगा, हा होइल दान पसाओ। ये दान जो होगा, ये पसाव दान होगा, अर्थात अंजुलि भर दान होगा। अंजुलि भर दान का मतलब बहुत बड़ा होता है। संसार में जो भी चीज हम अपने वश में करना चाहते हैं, वो हाथ में लेना चाहते हैं। संसार की कोई भी चीज हाथों के अंदर ही होती है। इतना ही नहीं, हम हमारा भाग्य भी हाथों में लेकर आते हैं, कर्म भी हाथों में लेकर आते हैं। संसार का जितना भी अधिकार है वह हाथों में होता है। हम कहते हैं, मराठी में कहना है कि तुझे भाग्य तुझ्या हातात आहे, अर्थात जो भी संसार की चीज है वो हाथों में है। तो दोनों हाथ भर कर मांगने का मतलब होता है पसावदान। हमें दिखता है छोटा सा, हमें लगता है कि अंजुलि भर दान है, ये कोई ज्यादा नहीं होगा, परंतु ये 10 दिशाओं को व्याप्त करने वाला है। इसमें 10 अंगुलियां जो हैं, वे 10 दिशाओं को पूरा मांग रही हैं। हा होइल दान पसाओ। पूरा विश्व जो है 10 दिशाओं के अंदर जहां तक फैला हुआ है, वहां तक का पूरा दान संत ज्ञानेश्वर ने मांग लिया है। ये बहुत एक विशेष रहस्यपूर्ण बात है कि पूरा ब्रह्मांड जो है 10 दिशाओं में व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ऐसी 10 दिशाओं में पूरा विश्व जो है तो व्याप्त है। अब ये अंजुलि भर दान का मतलब ये होता है कि पूरी 10 दिशाएं, इसमें से कोई भी दिशा नहीं छूटेगी। अब दिशा का मतलब क्या होता है? जहां तक इसकी मजल है, जहां तक इसकी हद है, जहां तक इसकी पहुंच है दिशा की, वहां तक दान मांगा है, उसको ही पसाव दान कहते हैं। हा होइल दान पसाओ, अर्थात ये संपूर्ण दिशाओं को भरकर दान है। ये दान कोई एक गांव के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, एक स्थान के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, ये 10 दिशाओं में व्याप्त है। अर्थात ये दान वो दान है जिसमें समस्त देवी देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, पशु पक्षी, वृक्ष, सब इसमें आ जाते हैं। चांद सूरज से लेकर तो धरती आसमान तक जितना भी 10 दिशाओं में व्याप्ति है, 10 दिशाओं में जहाँ तक इसका फैलाव है, वहाँ तक की यहाँ पर याचना है। तब परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि हे ज्ञानेश्वर, तूने जो मांगा है, यह मांग जो है तुम्हारी, यह वरदान जो है, हा होइल दान पसाओ,
यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने वाला वरदान है। ये वरदान कोई छोटा वरदान नहीं। कल हम इस वरदान को प्राप्त करने के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज की अवस्था क्या हुई, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, उसका हम कल विस्तार से विचार करेंगे। परंतु यहां जो दान पसाव है, 10 दिशाओं में जिसकी व्याप्ति हो जाती है, ऐसा दान देने वाला ज्ञानेश्वर से बोल रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज से स्वयं बोल रहा है। येथ मणे श्री विश्वेश्वराव, वहां जो विश्व का भगवान है, विश्व का परमात्मा है, स्वयं ज्ञानेश्वर से बोल रहा है, हा होइल दान पसाओ। अब परमात्मा तो हमसे हमेशा बोल रहा है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते। परमात्मा की जो आवाज होती है वो कानों में नहीं सुनाई देती, कानों में सुनाई नहीं देती है। परमात्मा को जो देखना है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। परमात्मा से जब बोलना होता है तो जिह्वा से नहीं बोलना पड़ता। परमात्मा की तरफ अगर जाना है तो पैरों से नहीं जा सकते। परमात्मा से आलिंगन देना है, एक रूप होना है तो हाथों से नहीं मिल सकते। अर्थात इंद्रियातीत अवस्था है। और ये इंद्रियातीत अवस्था जो है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ही विशेष है ये। अगर कोई ये साधन करता है, मैंने कई बार बतलाया, ये साधन लोग करते नहीं, करते हैं तो 1 दिन 2 दिन, कोई महीना 2 महीना करता है, और फिर जैसे मोहर्रम ठंडे हो जाते हैं 10 दिन के बाद, 10 दिन तक बड़े बाबा जोर से आते हैं। है दोस्त धुला, ताजुद्दीन की दोस्ती है दोस्त धुला, खाजा की दोस्ती है दोस्त धुला, कहीं अबीर फेंकेंगे, कहीं नाचेंगे, कहीं दौड़ेंगे, और 10 दिन के बाद मोहर्रम ठंडे हो जाते हैं। उनके डोले जो होते हैं वे डूब जाते हैं। यही कारण है, यही कारण है। ये साधना रोकने वाली साधना नहीं है, ये साधना अविरत है, अखंड है। इस साधना में अगर आप संसार में उस परब्रह्म परमात्मा को लेकर, तो संसार के जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु हैं जो दिखाई नहीं देते, जितने भी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जो एस्ट्रल होती हैं, अर्थात वे साइकिक शक्तियां होती हैं, मन के द्वारा चलती हैं, मन के द्वारा उनका कार्य चलता है। उनका शरीर नहीं होता, देवताओं को भी शरीर नहीं होता। देवता भी मन के ऊपर सवार होकर ही संसार में विचरते हैं। देवताओं में इतना फर्क होता है कि वे थोड़े से मन पे सवार होने के कारण सामान्य जो जीव हैं उनसे थोड़े हायर हो जाते हैं। और जो मरे हुए लोग रहते हैं, जैसे कोई मृतात्मा होते हैं, हम किसी को कहते हैं कि भूत है, चुड़ैल है आदि, ये जो होते हैं ये लोअर कैटेगरी के होते हैं। ये मन पर सवार नहीं होते हैं, मन के गुलाम होकर मरते हैं। जो मन के गुलाम होकर मर जाते हैं वे मन के ही धारा में बह जाते हैं, और जो मन पे सवार होकर देह का त्याग करते हैं वे उनके मन में जितनी भी शक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देवी देवता अगर आपको दिख जाएं, ये जो लोअर कैटेगरी के भूत प्रेत पिशाच हैं, इनकी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो आपको 2 मिनट में दिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसके दिखने में कोई फायदा भी नहीं है। परंतु जो देवी देवता हैं, जो अतिशय उच्च शक्ति को प्राप्त हो चुके हैं,
उनसे आप अगर दृश्य करना चाहते हो, अपने आप को दिखाना चाहते हो, या उनके साथ बात करना चाहते हो, बैठकर उनको देखना चाहते हो, तो आपको वहां द्वार खोलना पड़ेगा, वो रास्ता खोलना पड़ेगा। मैंने बहुत बार कहीं यहाँ पर बैठे बैठे भी कहा है, लेकिन कितने लोग करते हैं ये मुझे मालूम नहीं। हमारे जो मस्तक के बीच में एक द्वार है, उसको 10वां द्वार कहते हैं, तीसरा नेत्र होता है। ये तीसरा नेत्र जो होता है, ये बड़ा ही विशाल नेत्र है, तीसरा नेत्र होता है। और ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है, तब समस्त जो गुप्त चीजें हैं, जो दुनिया को नहीं दिखती, वे आपकी नजरों में आ जाती हैं। आप उनको देख सकते हो। अभी वे आपके आसपास हैं, लेकिन आप उनको बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप उनको देखते नहीं हो। जिसे आपने देखा नहीं, उससे आप बात नहीं कर पाओगे। उससे बात करने का भी अलग ढंग है। जिह्वा की भाषा वे नहीं समझते, जीभ से उनको नहीं बोला जा सकता, जीभ से उनको सुनाई नहीं आता। क्यों? कि उनके पास कान ही नहीं है। उनसे बोलना पड़ता है मन पे सवार होकर, मन के संकेत से उनसे बोला जाता है। मन का जो संकेत है, जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है, मन पर वो सवार हो जाता है। फिर वो मन में जो संकल्प करेगा, मन में जो आज्ञा देगा, वो आज्ञा उसी समय, क्योंकि मन की आज्ञा मन ही समझ सकता है। मन की भाषा मन ही जानता है, दूसरे इंद्रियों को वो भाषा नहीं आती। हाँ, मन जो है इंद्रियों की भाषा जानता है, परंतु मन की भाषा इंद्रिय नहीं जानते, क्योंकि इंद्रिय बाहर है और मन अंदर है। इंद्रिय जो होते हैं, इंद्रियों की सब भाषा मन को समझती है, परंतु मन की भाषा इंद्रियों को नहीं समझती। और देवताओं के पास सिर्फ जीता हुआ मन रहता है, साइकिक मन रहता है। इसीलिए वे तुम्हारी कोई भाषा को नहीं समझ पाते, सिर्फ मन की ही भाषा को समझते हैं। और संसार में मन की भाषा एक ही है। न हिंदू के मन की भाषा अलग है, न मुसलमान की, न क्रिश्चियन की, न पारसी की, किसी के भी मन की भाषा अलग नहीं होती। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों का जो मन है, उनकी भाषा और आपके मन की भाषा अलग नहीं। पेड़ों के अंदर जो मन है, उसके मन की भाषा और आपके मन की भाषा अलग नहीं। इसीलिए तो गजानन महाराज उस सूखे हुए आम के पेड़ को कहते हैं, आज्ञा करते हैं, उस सूखे हुए आम के पेड़ के मन को आज्ञा करते हैं कि हे आम, हमें फल दे दो। फल लग जाते हैं। जीसस क्राइस्ट जो हैं, वे एक चेरी के झाड़ को, चेरी का जो वृक्ष है, उसको कहते हैं कि मुझे चेरी के फल दे दो। सूखा हुआ चेरी का फल फल दे देता है। मन एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह समाया हुआ है। मन का कांटेक्ट पूरे संसार में है, मन का कांटेक्ट पूरे संसार में है, परंतु हम हमारे मन का कांटेक्ट उस परम मन से नहीं मिला सकते। हमारा मन जो है वहां बद्ध मन है, बद्ध है हमारा मन। और जो संसार में मन है, वहां मन विस्तृत है, फैला हुआ मन है। अब देखिए, छोटा सा दृष्टांत है। किसी के घर में रेडियो होगा, रेडियो जो होता है, दूसरे व्यक्ति के रेडियो में गाने बज रहे हैं, अपना रेडियो गाने नहीं सुना पाता। हमारे रेडियो में वो वेव्स हैं, जो वाइब्रेशन है, उस रेडियो में नहीं आते। क्योंकि अगर हमारा रेडियो कांच के भीतर बंद है और रेडियो ऑन है, कांच के भीतर बंद है और हम उसको कांच के दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, तो बाहर के आने वाले जो वेव्स हैं, स्पंदन हैं, उस रेडियो में नहीं
आ सकते और वो गाने उन्हें सुनाई नहीं देते। तब हम कहते हैं कि भाई यहाँ रेडियो नहीं लगता, जरा ऊंचे पे चलो, थोड़ा बाहर चलो, और बाहर रेडियो शुरू हो जाता है। उसी तरह से जो आपका सूक्ष्म मन है, यह मन चित्त के अंदर बंधा हुआ है। इस मन को, इसके दरवाजे खोलना है, और मन का सही दरवाजा जो है, बाहर देखने का दरवाजा, वह है तीसरा नेत्र। और मन के भीतर जाने के लिए, मन के पास संदेशा देने के लिए जो दरवाजे हैं, वे हैं इंद्रियां। परंतु मन को बाहर देखने के लिए 10वां जो द्वार है, जिसे द्विदल चक्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, उसी से मन देख सकता है। अभी आप कहेंगे कि मैं कोई चीज भोजन करता हूं और उसका स्वाद मेरे मन को समझता है कि तीखा है, मीठा है, कड़वा है। वो स्वाद मन को नहीं समझ रहा, वो स्वाद जीभ को समझता है। जीभ अपने द्वारा वो स्वाद मन तक पहुंचाती है। हम कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं, कानों में आवाज आ रही है, मन को सुनाई नहीं आता है। मन कानों के द्वारा मन तक वो शब्द पहुंचाते हैं। आंखें कोई चीज को देखती हैं तो हमारे मन को पता चलता है कि फलानी चीज है, परंतु मन को नहीं दिखाई दे रहा। आंखें देखेंगी तो ही मन देख पाएगा, क्योंकि आंखें अंदर से जो इंफॉर्मेशन है, जो संदेशा है, मैसेज है, वो आंखों के द्वार से अंदर पहुंचाती हैं। परंतु ये उधार का सौदा है, जो इंद्रियां दे देकर कान सुनते हैं, फिर मन समझता है कि फलाना शब्द है, फलाना गाना है, फलाना संगीत है। जीभ चखती है तब मन को समझता है कि इमली है, शक्कर है, कड़वी चीज है, तीखी चीज है, फीकी चीज है। ये उधार का सौदा मन तक पहुंचता है। परंतु मन ही खुद अगर उन चीजों को देख ले तो फिर इंद्रियों का काम नहीं रहता, और मन का स्वयं का अनुभव जो होता है वो इंद्रियातीत होता है। जो आंखों को दिखाई नहीं देता, फिर मन उसको देख सकता है। जो कानों को सुनाई नहीं देता, मन उनको सुन सकता है। जो जीभ को स्वाद नहीं आता, मन उसका स्वाद ले सकता है। जो हमारे हाथ काम नहीं कर सकते, हमारा मन वो काम करके दिखाता है। हमारे पैर जहां चल नहीं सकते, हमारा मन वहां चलकर आ सकता है। ये बात है, यही बात है। तब ये जो द्वार है, जिसको हम कहते हैं कि तीसरा नेत्र, इसको खोलने के लिए जहां पर तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र भ्रुकुटी में है, उस नेत्र को बार बार देखने की कोशिश करो। दिन में करीब 500 बार, 600 बार, जैसे जैसे आपको समय मिलेगा, अपनी दृष्टि जो है, दोनों आंखों की दृष्टि उस भ्रुकुटी में लगा देना। वहां दिखेगा कुछ भी नहीं, पहले पहले कुछ नहीं दिखेगा। जब प्रकाश दिखने लग जाएगा तब समझ लेना कि मन के ऊपर आघात हो रहा है, और फिर आंख खुलती हुई दिखेगी आपको। वहां से आंख दिखाई देती है, आप थोड़ा डर जाओगे, आपको घबराहट महसूस होगी। एक आंख है जो आंख खुलती हुई दिखाई देगी। वो आंख एक बार खुल गई तो फिर बंद नहीं होती, झपकती नहीं। उस आंख की पलकें बंद नहीं होती, वो आंख देखती ही रहती है। और जब मन उस आंख के द्वारा देखता है, तब संसार की जितने भी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सब 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 हमें आंखों से दिखाई देते हैं कि कहां राम को ढूंढ रहे हो, ये क्या खड़ा है राम? कहां कृष्ण को ढूंढ रहे हो, ये क्या बैठा है कृष्ण? ये अवस्था आती है, और संत ज्ञानेश्वर महाराज की वही अवस्था थी। इसीलिए उससे वहां परब्रह्म परमात्मा स्वयं बोल रहा है, ये थ म्हणे श्री विश्वेश्वराव। ज्ञानेश्वर महाराज को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्योंकि साइकिक मन जागृत हो चुका है।
ज्ञानेश्वर का जो साइकिक मन है, वह मन जागृत हो चुका है और उस मन के जागृत होने से वहां परब्रह्म परमात्मा उसे दिखाई भी दे रहा है और ज्ञानेश्वर उससे बोल भी पाता है, और जो वहां परब्रह्म परमात्मा है वो क्या कह रहा है उसे वहां सुन भी सकता है, वह सुन भी सकता है। ये साधना करने के लिए दिन का कोई भी तय नहीं, कितने दिन लगते हैं, किसी को 3 महीने में भी हो सकता है, किसी को 6 महीने में भी, किसी को वर्ष में भी ये साधना पूर्ण होती है। इसमें अगर कोई उपवास करता है, उपवास अगर करता है तो फिर जल्दी से ये रास्ता खुल जाता है, ये रास्ता जल्दी से खुल जाता है, क्योंकि मन को आदत है हर चीजों का स्वाद लेना और मन स्वाद के लिए बाहर अपना मुंह निकालना चाहता है, स्वाद के लिए वह बाहर झांकना चाहता है। तब परंतु उपवास, खाता पीता उपवास नहीं चलता, खाता पीता उपवास बिल्कुल नहीं चलता। सुबह भगर खा लिया, दोपहर को साबूदाना खा लिया, शाम को दूध पी लिया, रात में फल खा लिए और कहते हैं कि मैंने एकादशी कर ली। मैंने एकादशी की। ये कौन सी एकादशी है? उंदीर मारून भरल्या कुशी, मांजर म्हणे माझी एकादशी। नहीं, एकादशी का व्रत भी एक दशा के लिए है, मन को प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए है। इसमें 24 घंटे की साधना है, 24 घंटे की साधना। 24 घंटे तक कुछ भी खाते नहीं है, न पानी न अन्न। इसलिए तो मैंने कहा कि एकादशी बड़ा कठिन व्रत है, जो एक दशा में ला कर देता है वहां बड़ा कठिन व्रत है। और इस व्रत के समय, ये व्रत दशमी से शुरू होता है। दशमी के दिन कुछ हल्का सा भोजन, हमारा तो ऐसा है, कल एकादशी है क्या, फिर रात को इतना खाने का, इतना भोजन करना कि कल दिन भर भूखा रहे तो भी परवाह नहीं। पहले से 3 गुना ज्यादा खा लेते हैं। इतना नहीं, 12 बजे तक खाते हैं। कहते नहीं कल सवेरे एकादशी है ना, 12 बजे तक खा लो, 12 बजे तक खा लो, खूब खा लो, खूब खा लो। जैसे मुसलमान धर्म के लोग कहते हैं कि सुबह रोजा लगने वाला है, फिर रात को 3 बजे से जो शुरू होते हैं खाने के लिए, भल्ला खाओ, डल्ला खाओ, बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ, खाओ 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 खाओ, और सुबह कहता मेरा तो रोजा है। मेरा तो रोजा है। अरे भाई मेरे, तेरा रोजा कौन सा है? पहले दिन भर के लिए पूरा स्टॉक भर लिया, पूरा स्टॉक फुल कर लेते हैं। नहीं, एकादशी हमें जब करना है तो दशमी से ही अपने अंदर का सब तैयारी होना चाहिए कि अब कुछ भी स्टॉक नहीं होना चाहिए। जल से शुरुआत होती है, जल से शुरुआत होती है। देखो, आप भोजन करो और पानी मत पियो, क्या हालत होती है। भोजन कर लेना और पानी नहीं पीना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पानी मत पीना, आपका मन कैसे तड़फेगा देखना। और उस समय, उसी को निर्जला एकादशी कहते हैं, बिना जल के। और जब उस वक्त त्रिकुट में ध्यान लगाते हैं, त्रिकुट में देखते हैं, तो मन कहता है कि पानी कहाँ है, मुझे देखने तो दो, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मन झांकना चाहता है और धीरे धीरे
वो इतना बाहर निकलना चाहता है कि तीसरा नेत्र खुल जाता है। वो आंख आपको दिखाई देगी। साधना करके देखना, जिसे भी अपनी तीसरी दृष्टि दिख जाए फिर वो अपना अनुभव मुझे बताए। तीसरा नेत्र, पहले आदत लगाना है, बार बार अपनी आंखों को दृष्टि पे लगाओ, बार बार आंखों को ऊपर लेके जाओ। जैसा भी समय मिलता है उस समय अपने आंखों को ऊपर लेकर जाओ। जब ये आदत आपके आंखों को हो जाएगी तब आप 2 घंटे भी अगर आंखें लगाकर बैठोगे ऊपर, उसको ऊर्ध्व दृष्टि कहते हैं। ऐसी ऊर्ध्व दृष्टि जब लगा के बैठोगे, पहले पहले आदत नहीं होती, इसलिए हम ऊपर आंखें लगाते भी हैं तो आंखें नीचे आ जाती हैं। इसीलिए दिन भर आदत लगाओ, पहले बहुत आदत लगाना पड़ती है। और जब पक्की आदत लग जाती है इन आंखों को ऊपर की तरफ देखने की, तब जाकर इसका आघात पहुंचता है। क्योंकि आंखों में एक प्रज्वलन शक्ति है, आंखों में एक ऊर्जा है, तेज है, आंखों में चेतना होती है, आंखों में चेतना होती है। अभी आपको पता नहीं, आंखों में इतनी चेतना है कि अगर किसी की आंखों में 12 से लेकर तो 20 सेकंड तक अगर देख लिया तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जिसकी तरफ आप देखोगे उसकी आंखों में, अगर वो अपनी तरफ देख रहा है और आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो वहां बेहोश हो जाता है। उसका जो साइकिक मन है उसके ऊपर आघात पहुंच जाता है। और संसार में देखें तो आंखों से ज्यादा ताकत वाली चीज संसार में कोई नहीं, और आंखों से नाजुक संसार में कुछ भी नहीं। आंखें बड़ी नाजुक होती हैं। आंखें इतने नाजुक हैं कि भगवान ने शर्म नाम की वस्तु आंखों में ही रखी है। इसीलिए तो कोई चीज अगर हम देख लेते हैं शर्म वाली, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब नहीं देखना। क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं, अतिशय सूक्ष्म होती हैं आंखें। आंखों के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव होता है, और जिसने आंखों के प्रभाव को जीत लिया, इसके लिए ही लोग त्राटक साधना करते हैं। आंखों के अंदर वो प्रभाव को जीतना है, आंखों की जो शक्ति है उसको जागरूक करना है। अभी आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं है, संसार में टेलीपैथी नाम का एक साइंस है। पहले ऋषि मुनि करते थे और अब तो पूरी दुनिया करने लग गई है। अमेरिका से लेकर, जापान से लेकर तो रशिया तक, पूरे देश, पूरे दुनिया के लोग टेलीपैथी करते हैं। क्योंकि साइंस ने यह सिद्ध कर लिया है कि जिसने अपने आंखों के ऊपर कमांड कर ली, आंखों को जिसने जीत लिया, वो संसार में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। एक रशिया में एक लेखक बोरवेडिना नाम का लेखक है। उसने ग्रंथ लिखा है, उसने एक ग्रंथ लिखा है, दी हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क नाम का एक किताब लिखा है। किताब उसने देख कर लिखा है, अनुभव लेकर लिखा है। अंग्रेजी में किताब है, लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। वो किताब उसने जो लिखी है
स्वर्ग और नरक के बीच में जो जो भी अनुभव आए वे उसने लिखे हैं। एक बार उसने कहा कि मैं संसार की हर चीज को देख सकता हूं। वहां रशिया से यह साधन सीखने के लिए भारत में आया। हरिद्वार में करीब 7 वर्ष रहा। तब हरिद्वार के एक साधु ने बतलाया कि भाई तुम्हें मानस सरोवर जाना पड़ेगा। मानस सरोवर के पास ही तिब्बत नाम का एक देश है। तिब्बत, वहां के लामा बड़े प्रसिद्ध हैं। वहां के जो लामा हैं उन लामाओं के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, तब ये विद्या तुम्हें दिखाई देगी, ये विद्या तुम्हें प्राप्त होगी। और वहां के एक गुरु के पास रहा जो मिलरेप्पा नाम के गुरु का शिष्य था। मिलरेप्पा नाम का जो गुरु था उसकी यह ताकत थी कि अपने आंखों के बल से दिन में भी तारे उसे देख सकता था। दिन में तारे दिखते नहीं हैं, परंतु उसकी ताकत इतनी थी कि दिन में तारे भी देख सकता था। जो जंतु, बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं वे हम टेलीस्कोप से देखते हैं, दूरबीन में दिखाई देते हैं, वहां बिना दूरबीन के देख पाता था। और उसके शिष्य का शिष्य यहां लेखक हुआ। उसने बहुत बड़ा अनुभव लिया और अनुभव लेकर कहा कि यह बात सत्य है कि तृतीय नेत्र अगर खुल जाता है, तीसरी आंख अगर खुल जाती है तो संसार की न दिखने वाली सब चीजें उसे दिखाई देती हैं। फिर वहां उसे साइकिक मन के द्वारा उसको आदेश दे सकता है। एक बार की बात हुई कि उसके मित्रों ने कहा कि तुम कहते हो कि मैं कहीं भी अपना संदेश पहुंचा सकता हूं। टेलीपैथी कहते हैं उसको। किताबें मिलती हैं लेकिन किताबों से नहीं आएगी टेलीपैथी। टेलीपैथी गुरु के द्वारा ही आती है, टेलीपैथी ऐसे नहीं आती। आप अपने किसी भी व्यक्ति को संदेश पहुंचा सकते हैं। उसने रशिया में बैठे बैठे अमेरिका के एक मित्र को संदेशा दिया। उसका एक मित्र था, वहां से बैठे बैठे उस मित्र को देखा। उसने कहा कि मेरा मित्र अमेरिका के एक गार्डन में है और अब मैं उसे अपना संदेशा देता हूं साइकिक मन से कि अब वहां 5 मिनट के भीतर सो जाएगा। संदेशा दिया, टेलीफोन से कांटेक्ट किया कि हाँ एक व्यक्ति है फलाने फलाने नाम का, बगीचे में घूम रहा था लेकिन अचानक सो गया। तब मित्रों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो थका हुआ भी होगा इसीलिए सो गया होगा। फिर कहा कि देखो अब वहां करीब 3 मिनट में उठकर बैठेगा, 3 मिनट में फिर से जाग जाएगा। और वो बराबर 3 मिनट में जाग गया। फिर उन्होंने कहा कि हम ये व्यक्तिगत बात को नहीं मानते, आपकी टेलीपैथी अगर सच्ची है, टेलीपैथी अगर सच्ची है, आप कहते हैं कि तीसरे नेत्र से मैं सबको ही किसी को भी देख सकता हूं, तो मेरी पत्नी आज से 15 साल पहले गुजर चुकी है। वहां का बहुत बड़ा बादशाह था। उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है 15 वर्ष पहले मर चुकी है, क्या उससे कोई संदेश ला सकते हो? उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी को पहचानता नहीं हूं, देखा नहीं है, आप अगर उसकी तस्वीर दो तो फिर मैं उससे बात करूं। बादशाह ने उसके पत्नी की तस्वीर दी, चित्र दिया, और उसने उस चित्र की तरफ 1 मिनट देखा और फिर अपनी तृतीय नेत्र के द्वारा उस स्त्री को ढूंढा, देखा और साइकिक मन के द्वारा उस स्त्री से वार्तालाप किया। वह स्त्री कह रही थी रो रो कर कि देखो महल में एक जगह एक तिजोरी है, महल में एक तिजोरी है, उस तिजोरी की चाबी नहीं है, मेरे हाथ से वो चाबी 15 साल पहले गुम चुकी है और वह चाबी गुमने के कारण ही वो चाबी गुम हो गई, इस कारण ही मैंने अपना शरीर का त्याग किया। उसकी चाबी नहीं है परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण पत्र है जो एक लिफाफे में बंद है। किसने कहा?
उस राजा की पत्नी ने उस लेखक से, उसने कहा कि ठीक है, तो वहां जो पत्र है उस पत्र को अगर मेरे पति के पास दे दो तो फिर उसे एक अजीब प्रकार की खजाने की जो मालूमात है वो हो जाएगी। उसके पास जो खजाना है उससे कई गुना खजाना उसे मिलेगा। जिस राज को मैंने छुपा कर रखा था और तिजोरी में वो पत्र रखा, एक लिफाफे में बंद है, उसकी चाबी नहीं है, आप किसी भी तरह से वो तिजोरी को तोड़िए और फिर उससे पत्र निकालिए। तब इसने पूछा कि देखो, अगर वो पत्र सत्य है तो पहले मैं उस पत्र को पढ़ूं। उसने आंखें बंद की और उस पत्र को पढ़ा और बादशाह को कहा कि बादशाह, बहुत अच्छा किया तुमने, उसी कारण तुम्हारे पत्नी का मोक्ष भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां उसी चिंता में, उसी वासना में भटक रही थी जिस धन के कारण, जिस चाबी के कारण उसने प्राण दिया। तो उसने कहा, तुम्हें कैसा मालूम? मेरी पत्नी तो 15 साल पहले गुजरी, चाबी उसके हाथ से गुमी थी, ये बात सही है, लेकिन चाबी तो उस तिजोरी की है, उस तिजोरी में तो कुछ भी नहीं। उसने कहा कि बादशाह, उस तिजोरी के अंदर एक लिफाफा है, एक पॉकेट है, उस पॉकेट के अंदर एक पत्र लिखा हुआ है तुम्हारे पत्नी के हाथ का, जिस पत्र को मैं बोलता हूं आप लिख लो। उसके बाद फिर उस पत्र में जो लिखा है, मैंने कहा वो सत्य है या असत्य है। 15 वर्ष पहले चिट्ठी लिखी हुई थी। उस लेखक ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा उस चिट्ठी को पढ़ा और डिक्टेट किया कि ये लिखो, इस चिट्ठी में जो लिखा है। पूरा सब लोगों के सामने वो चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद उस तिजोरी को तोड़ा गया, उसमें एक लिफाफा निकला। लिफाफे में चिट्ठी थी। जो इसने पढ़कर वहां कहा था कि ये लिखा है, वही के वही पूरे सेंटेंस, वही के वही वाक्य वहां पर निकले। तब बादशाह ने कहा कि हे भाई, यहां तो एक बहुत बड़ी बात है कि तीसरा नेत्र खुलने के बाद मनुष्य दुनिया की कोई भी रहस्यमय बात को अपने आंखों के सामने देख सकता है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज का तीसरा नेत्र खुला हुआ था। इस ही कारण वहां परमात्मा की बात को सुन सके और परमात्मा से बोल सके, परमात्मा से बोल सके और परमात्मा से सुन सके। इसीलिए तो कहा है, ये तो मने श्री विश्वेश्वराव, हा होइल दान पसाओ। परब्रह्म परमात्मा उनसे कह रहा है कि ज्ञानेश्वर, ये पसाय दान हुआ है, ये 10 दिशाओं में व्याप्त ऐसा वरदान तूने मांग लिया है। अब जो ये तीसरा नेत्र है, इस तीसरे नेत्र के खुलते ही, तीसरा नेत्र जैसे ही खुलता है, वैसे आप सोते हुए रहते हो तो भी आपको दिखता ही रहता है। आप कहोगे कि सपना है, सपना नहीं रहता। भागवत में एक बार मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत आया है। कितवा स्कंद कौन सा? मार्कंडेय ऋषि का संवाद भागवत में कौन से स्कंद में है? हमें तो मालूम नहीं महाराज। तीसरी आंख खुल जाती तो अभी पढ़ लेते, कपाट में भागवत पढ़ा था। वहां 12वां स्कंद है। 12वें स्कंद के अंदर मार्कंडेय ऋषि, जो कुक्कुट स्वामी के पुत्र हैं, कुक्कुट स्वामी जिसे पुंडलिक को जिसने रास्ता बतलाया कि माता पिता की सेवा करो, भगवान तुम्हारे खुद चल कर आएगा। और कुक्कुट स्वामी के आश्रम में ही पुंडलिक ने अपना बोध प्राप्त किया, माता पिता की सेवा की और स्वतः पांडुरंग परमात्मा उनके द्वार पर खड़े रहे। पुंडलिक संत भला तेने उद्धार जगाचा केला। और वहां पर उसी कुक्कुट मुनि का पुत्र था कुरकंड मुनि। कुरकंड मुनि उनका पुत्र कुक्कुट स्वामी का, और कुरकंड मुनि का पुत्र जो था मार्कंडेय ऋषि। उस मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान में देखा
कि भगवान शिव और पार्वती मेरी तरफ आ रहे हैं। तीसरे नेत्र से देख रहा है कि शिव और पार्वती मेरे सामने आ रहे हैं। उसने देखा कि बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। अब देखो, ये सामने ही खड़े हैं और मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं। उसने आंखें खोलकर देखा तो सही में शिव और पार्वती खड़े थे। ये तीसरे नेत्र की कमाल है। हर व्यक्ति अपना तीसरा नेत्र खोल सकता है, तीसरा नेत्र खोल सकता है। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तब आपके मन का विस्तार जो है, जो आपका बद्ध मन है, वह विराट हो जाता है। मन विराट बन जाता है। मन जो है विराट बन जाता है और संसार में जहां जहां पर मन व्याप्त है उस मन से उसका कांटेक्ट हो जाता है। फिर वहां बादलों से भी बोल सकता है। अगर वहां मुनि ऋषि बादलों को हुक्म करे कि यहां पर वर्षा करो तो बादल उसकी आवाज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वहां हवा से कहे कि यहां पर रुको तो रुक सकती है। जल से कहे कि उल्टा बहो, उल्टा बह सकता है। धरती को कहे कि फट जाओ, धरती फट सकती है। अग्नि को कहे कि प्रकट हो जा, अग्नि प्रकट हो सकती है। इसीलिए तो कहा है करिलते काय नोहे महाराज, परिपाहे बीज शुद्धांगी। मन रूपी बीज शुद्ध हो जाना चाहिए। मन रूपी बीज जिसका शुद्ध हो जाता है, फिर वह इस अखंड मन से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। उसके मन का संबंध स्थापित हो जाता है। और जिसने इस विश्वव्यापक मन के ऊपर कब्जा कर लिया, समझ लो कि वहां प्राणियों के संसार में कोई भी प्राणी हो, उसके ऊपर उसका हुक्म चल सकता है। हर प्राणी के ऊपर उसका हुक्म चलता है। संसार की हर चीज के ऊपर उसका हुक्म चलता है। इसी को कहते हैं कि अदली अदल चलावे। अदली का मतलब हुक्म करने वाला, अदल का मतलब हुक्म चलाना। अदली अदल चलावे। हुक्म उसी का चलता है जो हुक्मी बन जाता है, जिसमें कमांड देने की ताकत आ जाती है। और ये ताकत तीसरे नेत्र में है, आंखों के तीसरे आंख में है। और ये आंख हर व्यक्ति की खुल सकती है। सिर्फ आपको अपने तीसरे नेत्र को बार बार देखना है। अभी मैं आपको एक प्रयोग बतलाता हूं, करके देखना कभी घर में, कभी देखना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में प्रयोग आपको सफल होता हुआ दिखाई देगा। आंखें बंद करके बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना और अपने ही हाथ में एक नुकीली सुई, एक नोकदार सुई या कोई कीला ले लेना और उस किले के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि ऊपर करना, उस आंख की तरफ देखना और मन में संकल्प करना कि ये कीला मेरी आंखों की तरफ आ रहा है, मेरे तीसरे नेत्र की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाओ। आपकी यहां जो भ्रुकुटी है, इससे करीब 1.5 इंच के दूरी पर वो कीला आपको दिखने लग जाएगा। आंखें बंद करके वो कीला दिखाई देने लगता है, वो सुई आपको दिखाई देने लग जाएगी। आप कहोगे कि कमाल है, सुई तो, मेरी तो आंखें बंद हैं और सुई तो हाथ से बाहर है, फिर भी मुझे दिखाई दे रही है। क्यों? कि उस समय वह तीसरा नेत्र खुल जाता है। लेकिन वो नेत्र पूरा नहीं खुलता। वो आने वाले आघात को देखकर अपनी दृष्टि खोलता है। पूरा नेत्र उसी वक्त खुलता है जब ध्यान में आप उसके ऊपर आघात करो। ध्यान से उसके ऊपर आघात करो और ध्यान से आघात आप जिस भी चक्र के ऊपर करते हो, वो चक्र कार्यरत हो जाता है। अब ये तीसरा नेत्र जो है, द्विदल चक्र, ये तीसरा नेत्र, द्विदल चक्र खुलने से क्या फायदा होता है? इसका फायदा यह है
कि ये चक्र पूरे चक्रों पर अपनी कमांड करता है, पूरे चक्र के ऊपर कमांड करता है, हर चक्र के ऊपर इसकी ताकत चलती है। जिसका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है, द्विदल चक्र खुल जाता है, कार्यरत हो जाता है, वहां हम अपने शरीर के अंदर हर चक्र के ऊपर कमांड कर सकता है, हर चक्र के ऊपर कमांड उसकी हो जाती है। और इसको खोलने के लिए सिर्फ अपनी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को ऊपर की तरफ उठाओ, बार बार आदत करो, बार बार आदत करो। जैसा भी अकेला समय मिलेगा, बस आंखें उसी वक्त आंखें ऊपर कर लो, यहां पर देखना शुरू करो। कुछ दिनों के बाद वहां प्रकाश चमकने लग जाएगा। प्रकाश चमकेगा, इसका मतलब आंखें नहीं खुली हैं। प्रकाश चमक रहा है, इसका मतलब आंख नहीं खुलती। प्रकाश तो शरीर में हर जगह पर चमकता है, हर शरीर में प्रकाश भरा हुआ है, रोम रोम में प्रकाश भरा हुआ है। परंतु आंख खुल गई, इसका अनुभव तब होगा जब आप प्रत्यक्ष उस आंख को देख लेंगे, प्रत्यक्ष उस आंख को देखते हैं, वो नेत्र खुल जाता है और अपना नेत्र हम खुद देख पाते हैं। उस वक्त ये 10 दिशाओं में जो व्याप्त मन की ताकत है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये सब दिशाओं के अंदर जहां पर भी मन की व्याप्ति है, मन वहां पर अपना कांटेक्ट कर लेता है। क्योंकि मन का कांटेक्ट मन से ही होता है, मन मन में ही एक रूप हो सकता है। मन की भाषा मन ही समझता है, जैसे चींटियों की भाषा चींटियां ही समझती हैं। चींटियां चलती हैं, तब आपने देखा होगा एक चींटी दूसरे चींटी से बात कर कर आगे निकलती है, बात करती हैं वे। उनकी भाषा भी आप समझ पाओगे जब कभी आप अपने नेत्र को खोल लोगे और मन आपका विस्तारित हो जाएगा, तब चींटियों के मन में आप देखोगे झांक कर कि चींटियां क्या बोल रही हैं। चींटियों की भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, परंतु उसका जो भाव होता है वो सब जगह एक ही होता है। भाषा अलग होती है, परंतु उसका अर्थ एक ही होता है। और मन सिर्फ अर्थ जानता है। मन के लिए अर्थ चाहिए, मन के लिए अर्थ चाहिए। मतलब उसका यह है कि वह मीनिंग को जानता है, अर्थ को जानता है। और चींटियों की भाषा में जो भी अर्थ होगा, उस अर्थ को वह उसी समय जान लेता है। पंछियों की भाषा को समझ सकते हैं, पेड़ों की भाषा को समझ सकते हैं, पेड़ों से बात कर सकते हैं। कुछ सिद्ध पुरुषों ने पहले पेड़ों से बात की। पेड़ जो हैं, इनसे बात करते थे लोग। तभी ही तो पता चला कि ये वनस्पति किस काम में आती है, इससे कौन सी बीमारी जा सकती है, इस वनस्पति का क्या स्वाद है, ये जहरीली है कि अमृत है, ये कौन सी जगह प्राप्त हो सकती है। वनस्पतियों से बात करने के बाद ही, उन वनस्पतियों से जब बात कर लेते हैं, तब वे वनस्पतियां खुद हमसे बात करती हैं कि मेरा जो है रस इस काम में आएगा, फूल इस काम में आएंगे, फल इस काम में आएगा, मेरे पत्ते इस काम में आएंगे, मेरी मूल इस काम में आएगी। तब वे बतलाती हैं। और ये जो साइंस खोज कर निकाला है, ये साइंस उसी के कारण प्राप्त हुआ है, उसी कारण प्राप्त हुआ, नहीं तो ये साइंस प्राप्त नहीं होता। ऋषियों ने पेड़ों से बात की, वृक्षों से बात की, लताओं से बात की,
और बात करने के कारण ही उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो चीज है इस काम में आ सकती है, फलाना काम इस चीज से हो सकता है। आपको क्या पता था कि ये पत्थर से लोहा सोना बनता है? नहीं, पत्थरों से बात करते थे। वे जो ऋषि मुनि थे पत्थरों से बातें करते थे। पत्थर से बात कर सकते हो आप भी। क्या नामदेव महाराज ने पत्थर से बात नहीं की? क्या नामदेव महाराज ने पत्थर को भोजन नहीं करवाया? क्या नामदेव महाराज ने पत्थर के साथ खेलना कूदना चलना फिरना नहीं किया? किया है। क्या अप्पा महाराज जो जलगांव वाले हैं उन्होंने पत्थर के नंदी को घास नहीं खिलाई? पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, परंतु पत्थरों की भाषा मन की भाषा है। पत्थर मन से बोलते हैं, और जब तक हम मन से बोलना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी भाषा ना भगवान समझेगा, ना वृक्ष समझेंगे, ना पशु पक्षी समझेंगे, ना कोई किसी का मन समझेगा। जब आप मन से बोलना जान जाओगे, मन से आप बोलने की आदत कर लोगे, तब भगवान भी आपके बोलने को जवाब दे सकता है। अभी आप बोलते हैं कि भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान को वो भाषा नहीं समझती, कोई मतलब नहीं है उसे उस भाषा का, क्योंकि परमात्मा जो है वहां मन को जीता हुआ है। वो साइकिक शक्ति है, साइकिक माइंड है, और इस कारण उसकी साइकिक बॉडी है, मनोदेह है, और मनोदेह से इंद्रियों की भाषा मनोदेह नहीं समझ सकता। साइकिक बॉडी जो होती है, मनोदेह इस इंद्रियों की भाषा को नहीं समझ सकता। इसीलिए तो उससे बोलने के लिए मन से ही बोलना पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रतीत। नामदेव ने अपने मन को जीता, मन पे सवार हुआ, तब पांडुरंग परमात्मा से बात करने लग गया। अगर वहां मन के ऊपर सवार नहीं होता, तुम्हें पता है नामदेव महाराज को कितने दिन लगे उस मन को जीतने के लिए। सतयुग में वहां प्रहलाद था, प्रहलाद के रूप में तपस्या की मन को जीतने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। द्वापर युग के अंदर, त्रेता युग के अंदर वहां राम के एक अच्छे सेवक रहे अंगद के रूप में। अंगद शिष्टाई, बाली के पुत्र थे अंगद। वही प्रहलाद का जन्म अंगद के रूप में हुआ। वही अंगद फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हुआ, जिसका नाम था उद्धव। और फिर वही उद्धव जो है मन की उस साइकिक साधना के लिए फिर उसने चौथा जन्म लिया कलयुग में। तब कहीं उसकी जीत हुई और वहां नामदेव महाराज हुए, संत नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज। और संत नामदेव का जो स्वरूप था वो पत्थरों से भी बोल पाता था। पत्थरों में भी आवाज आ रही, पेड़ों में भी आवाज आ रही है, ये वह सुन सकता था। आप भी साधना करोगे तो ये साधना परिपूर्ण हो सकती है, परंतु ये साधना तीसरा नेत्र खुलने पर ही होती है। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाए, फिर संसार के जितना भी मन का विस्तार है, मन का विस्तार बहुत बड़ा है, मन का विस्तार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है मन का विस्तार कि इस मन के विस्तार में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर सब समा जाते हैं। ये जो है मन का विस्तार है पूरा। ये जगत जो है, पूरा जगत क्या है? मनोमय जगत है। परमात्मा के मन में इच्छा हुई
मनोमय साइकिक बॉडी में इच्छा हुई कि मैं खुद को देखूं, वह जगत बन गया। देव आपणची जग झाला, परमात्मा जो है खुद भगवान बन गया, ये जगत बन गया। मीच माझी कारणे 14 भुवने झालो अशे पार्था, क्योंकि मन का विस्तार हुआ, और मन का जो विस्तार हुआ उस विस्तार को सीमित करना है तो मन की ही आवश्यकता है। मन के विस्तार को अगर जीतना है तो मन की ही आवश्यकता लगेगी, क्योंकि पूरा विश्व मन के ऊपर चल रहा है। अभी आपको उस योग की क्रियाओं का पूरा अनुभव नहीं, इसीलिए मन की शक्ति को नहीं जानते हो। मन की शक्ति के कारण ये जो कण्व ऋषि थे, कण्वाश्रम के, कानरदा कहते हैं कण्वाश्रम, वहां कण्व ऋषि रहते थे, जिनके आश्रम में शकुंतला, विश्वामित्र की कन्या मेनका से जिसका जन्म हुआ, वो शकुंतला वहीं रहती थी। ये ऋषि ने अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल किया, इतनी विजय प्राप्त की कण्व ऋषि ने, उस विजय के कारण उसने सोचा कि मुझे वेदों का अध्ययन करना है, परंतु संसार के इस हल्ले में नहीं, संसार में बड़ा ही शोर है, मुझे इस शोर में यह नहीं करना है। तब उसने उस शांत जगह का चुनाव किया जहां पर किसी की आवाज नहीं आती। वहां आवाज क्या थी? सूरज के रथ के घोड़े। सूरज जिसके ऊपर चलता है उस रथ के घोड़े जो हैं, उन घोड़ों के कान में बैठकर, उसके कान में बैठकर उसने 12 वर्ष तक वेदों का पठन किया। इसीलिए उसका नाम कण्व ऋषि हुआ। जिसने कान में बैठकर वेदों का अध्ययन किया वो कण्व ऋषि हुए। मन पे विजय प्राप्त की थी, इसीलिए वे कण्व ऋषि हुए। मन पे विजय प्राप्त करने के कारण विश्वामित्र ने नया स्वर्ग भी निर्माण कर दिया। मन पे विजय प्राप्त करने के कारण अगस्त्य मुनि एक अंजुलि के अंदर पूरा समंदर पी गए। मन के विस्तार के कारण श्री कृष्ण ने नए बछड़े, नए गायें, नए गोपाल, नई गोपिकाएं, ब्रह्मा जी जिन्हें चुरा कर ले गया था, उन सब का निर्माण कर दिया, क्योंकि जगत मनोमय है। ये पूरा मनोमय जगत है, और इस मन